हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक और नई कहानी जो कि है इंग्लिश में और उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है द डव एंड द एंट, कबूतर और चींटी। वंस एन एंट फेल इनटू अ फास्ट फ्लोइंग रिवर। वंस वंस का मतलब होता है एक बार। एक बार एक चींटी, एंट का मतलब चींटी, फेल यानी गिर गई, इनटू अ फास्ट फ्लोइंग रिवर। कहाँ पर गिर गई? फास्ट यानी तेज, फ्लोइंग रिवर यानी बहती हुई नदी। तो एक तेज बहती हुई नदी के अंदर गिर गई। एंड वॉज बीइंग स्वेप्ट अवे बाय द वाटर, और बह गई किसके साथ? बाय द वाटर, पानी के साथ बह गई। स्वेप्ट का मतलब होता है बहना। तो ये पेसिव का सेंटेंस है। इट वॉज स्ट्रगलिंग, वह स्ट्रगलिंग कर रही थी, मतलब कोशिश कर रही थी, टू कम आउट, बाहर आने की, बट कुड नॉट एज द वाटर वॉज फ्लोइंग वेरी फास्ट, लेकिन बाहर नहीं आ पाई। क्यों? एज द वाटर वॉज फ्लोइंग वेरी फास्ट, जैसा कि पानी बहुत ही बहाव तेज था पानी का। अ डव सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक कबूतर, डव का मतलब होता है कबूतर, सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा, ब्रांच का मतलब होता है शाखा पर बैठा हुआ था। तो उसने देखा, सो क्या देखा? सो द प्लाइट ऑफ द एंट, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। तो उसने उस चींटी की दुर्दशा को देखा। पीटिंग द एंट, पीटिंग, पीटी का मतलब होता है दया, तो इसमें पीटिंग आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब दया करते हुए द एंट, उस चींटी पर। द डव प्लग्ड अ ब्रॉड लीफ, द डव कबूतर ने प्लग्ड, प्लग्ड यानी तोड़ना, तो उसने तोड़ा, क्या तोड़ा? अ ब्रॉड लीफ, एक चौड़ी पत्ती तोड़ी। कहाँ? पेड़ से। एंड थ्रू इट इन द वाटर, और उसे फेंक दिया। कहाँ फेंका? इन द वाटर, पानी में। नेक्स्ट टू द एंट, यानी उस चींटी के पास में फेंक दिया। द एंट क्विकली क्लाइम्ड ऑन द लीफ एंड मैनेज टू सर्वाइव। द एंट, चींटी, क्विकली यानी फटाफट से चढ़ गई, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, तो चढ़ गई ऑन द लीफ यानी उस पत्ती के ऊपर, एंड मैनेज्ड टू सर्वाइव, और बच गई, जैसे तैसे उसने क्या सर्वाइव कर लिया। इट वॉज वेरी थैंकफुल टू द जेनरस डव, वह बहुत ही आभारी थी। थैंकफुल का मतलब होता है आभारी होना। टू द जेनरस डव, जेनरस का मतलब उदार, जिसके अंदर दया हो, उसे बोलते हैं जेनरस डव। डव का मतलब कबूतर। फॉर सेविंग इट्स लाइफ, उसकी जान बचाने के लिए। तो क्या वो बहुत ही क्या थी? आभारी थी उस कबूतर के प्रति, क्योंकि उसने उसे उसकी जान बचाई थी। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द एंट नोटिस्ड अ क्रूअल हंटर टेकिंग एन एम एट द काइंड हार्टेड डव। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द एंट नोटिस्ड, उस चींटी ने कुछ नोटिस किया। क्या नोटिस किया? अ क्रूअल हंटर, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती है। और हंटर का मतलब होता है शिकारी। तो एक निर्दयी शिकारी, टेकिंग एन एम, निशाना साध रहा था। एम का मतलब, एक तो होता है हमारा एम मकसद, और एक निशाना भी होता है। तो एक निशाना साध रहा था, टेकिंग एन एम एट द काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु। तो उस दयालु कबूतर के ऊपर निशाना साध रहा था। सीइंग दिस द एंट इमीडिएटली रस्ड एंड स्टंग हंटर्स लेग हार्ड। सीइंग दिस, इसे देखकर, द एंट इमीडिएटली रस्ड, जो चिंटी थी, जो इमीडिएटली नहीं, फटाफट, फौरन, तुरंत भागी। रस्ट का मतलब होता है भागी। एक रस का मतलब होता है भीड़, और अगर इसको वर्ब के रूप में अगर उपयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है भागना। तो द एंड इमीडिएटली रेस्ट, जो चिंटी थी वो तुरंत भागी। एंड स्टंग, और डंक मार दिया। स्टंग का मतलब होता है डंक मारना। हंटर्स लेग, उस शिकारी के पैरों पर, हार्ड, बहुत जोरदार से डंक मार दिया। द हंटर मिस्ड, तो उस जो शिकारी था उसका मिस हो गया। क्या मिस हो गया? द शॉट, जो निशाना था वो क्या? चूक गया, मिस हो गया। एंड क्राइड, और चिल्लाया, इन पेन, दर्द में, तो क्या? दर्द में चिल्लाने लग गया। एंड द डव फ्लू अवे सेफली, जो कबूतर था फ्लू अवे यानी उड़ गया, सेफली यानी सुरक्षित। तो इस कहानी का मोरल है, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। वन गुड यानी कि एक अच्छा कार्य टर्न्स डिजर्व, डिजर्व का मतलब होता है हकदार। तो एक अच्छा कार्य क्या, किसका हकदार है?
अनदर, यानी एक और अच्छे कार्य का हकदार है। अगर एक अच्छा कार्य करते हैं तो हमें हमेशा दूसरा अच्छा कार्य करना चाहिए।